हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के बारे में। इन्हें पहले कहा जाता था नुब्रा गार्ड्स। क्यों कहा जाता था नुब्रा गार्ड्स, वो सब हम वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे इनके ऑपरेशंस और इन्हें क्या क्या सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और ये न्यूज़ में अब क्यों था, जिसके कारण यहाँ पर ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि न्यूज़ में ये क्यों था। साथ ही हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि हाउ टू ज्वाइन, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है। ओके, तो उस सबसे पहले चैनल लेट्स क्रैक इट, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस यहाँ पर लगातार आती रहेंगी। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में था क्यों। ओके, तो ये देखिए, पहले तो लद्दाख जो है वो जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि चाइना के साथ है, जिस पर पिछले 4-5 महीने से डिस्प्यूट भी चल रहा है, उसके साथ 826 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। कौन? लद्दाख। एंड सीन्स अर्लियर मई हैज़ बीन इन द न्यूज़ ड्यू टू द स्टैंड ऑफ, और वहाँ पर एक दूसरे की आर्मी के बीच स्टैंड ऑफ भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे समय से। तो उसके बीच में इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एरिया जो है ये शेयर करते हैं चाइना के साथ, और इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है कि लद्दाख की बाउंड्री पर लद्दाख रेजिमेंट के जो जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया होगा। ठीक है। दूसरी बात, क्यों न्यूज़ में था? एमिड द इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मींस ईस्टर्न लद्दाख में आपको पता है कि ये चाइना का इंडिया का स्टैंड ऑफ काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो 131 वेल ट्रेंड रिक्रूट, जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही जॉइन द लद्दाख स्काउट रेजिमेंट, तो नए 131 यानी 131 नए रिक्रूट लद्दाख स्काउट को ज्वाइन किए हैं। मींस नए जो रिक्रूट हैं वो यहाँ पर जो है लद्दाख रेजिमेंट के अंदर आए हैं एज यंग सोल्जर्स सॉरी। तो ये सारे के सारे यंग हैं। टू मार्क देयर एंट्री इनटू द प्रेस्टिजियस रेजिमेंट, एन अटेस्टेशन परेड वाज हेल्ड एट द लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर इन लेह। तो यहाँ पर इनके सम्मान में कि इन्होंने लद्दाख रेजिमेंट को ज्वाइन किया, तो इनके सम्मान में यहाँ पर एक अटेस्टेशन परेड जो है वो घोषित की गई है, और ये लेह में होगी, जहाँ पर लद्दाख स्काउट रेजिमेंट का एक सेंटर है। ओके, तो ये परेड है अटेस्टेशन परेड ऑफ 131 यंग सोल्जर्स हु जॉइन लद्दाख स्काउट इन लेह ऑन सैटरडे। तो ये जो इमेज है ये परेड की ही इमेज है। उसके बाद हम जानते हैं लद्दाख स्काउट के बारे में। ओके, ये तो न्यूज़ में थी, इसीलिए इसको बता दिया कि न्यूज़ में क्यों थी। अब जानते हैं मेन मुद्दा क्या है। लद्दाख स्काउट इज़ द यंगेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट। देखिए, यंगेस्ट का मतलब है कि इसके बाद कोई नया रेजिमेंट नहीं बना है। ऑफ द इंडियन आर्मी के अंडर में है। एज इट वॉज वेस्टोड अपॉन द स्टेटस ऑफ ए रेजिमेंट विद इट ओन सेंटर एंड बटालियन इन 19। देखिए, ये बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1990 से काम कर रहे हैं। इससे पहले ये एज अ ट्रूप काम करते थे। देखिए, ट्रूप्स में और जो रेजिमेंट का स्टेटस है उसको मिलने में फ़र्क होता है। रेजिमेंट का स्टेटस इनको दिया गया 1999 में, उससे पहले ये एज अ ट्रूप्स वर्क कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए, एज ट्रूप्स दीज सोल्जर्स हैव अ लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशंस। तो एज ट्रूप्स का मतलब है इनको रेजिमेंट का स्टेटस नहीं दिया गया था जब तक, उससे पहले ये कई सारे ऑपरेशनों में हिस्सा ले चुके थे। बट इट वाज फॉर्म्ड इनटू ए फुल फ्लेज्ड रेजिमेंट, बन इन्हें रेजिमेंट का स्टेटस दिया गया 1999 में। द सोल्जर्स ऑफ द रेजिमेंट हैड परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल अगेंस्ट द एनिमी इन द टफ टेरेन। टफ टेरेन का मतलब होता है कि देखिए, कश्मीर है, फिर वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट और पहाड़, और यानी कि वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची नीची है। ऑफ कारगिल इन ऑपरेशन विजय। तो यहाँ पर इन्होंने 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान जो काम किया उसको देखते हुए यहाँ पर इन्हें फुल फ्लेज रेजिमेंट का स्टेटस मिल चुका है। तो 1999 में मिला, उससे पहले भी ये कई ऑपरेशंस में हिस्सा ले चुके थे। सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद देखते हैं 1948 की बात करें तो इन ऑर्डर टू सेव लद्दाख फ्रॉम द इंट्रूडर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो पहले दोनों तरफ से जो मेनली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से बहुत सारे इंट्रूडर्स इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनको रोकने के लिए यहाँ हमने बनाया था नुब्रा गार्ड्स। देखिए, नुब्रा का मतलब है, देखिए NUBRA, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक नुब्रा वैली है।
तो नुब्रा वैली जो है वो आपकी कश्मीर वाले इलाके में ही है, तो उसी को लेकर के हमने इनका नाम यहाँ पर नुब्रा गार्ड्स रखा था। इनको बनाया गया कि पाकिस्तान से जो हैं वो इंट्रूडर्स वो इंडिया में ना घुसें, उसके लिए हमने इनको वहाँ लोकल जो वॉरियर्स थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लद्दाख के लोकल वॉरियर्स को हमने चूज़ किया और वहाँ से उन्हें नुब्रा गार्ड्स के नाम पर रख लिया। अब 1952 में क्या हुआ, दे फॉर्म द अर्स्टवाइल 7th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उन्होंने 7th बटालियन ज्वाइन हुआ, इनको लेकर के 7th बटालियन बना दिया गया। 14th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया वाज सब्सिक्वेंटली रेज इन 1959 इन श्रीनगर। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की मिलिशिया में 14th जो बटालियन है उसका निर्माण हुआ। ये इनसे अलग थे, देखिए 7th तो इन नुब्रा गार्ड्स ने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन ये 14th ये अलग थे, ठीक है, ये इनमें से नहीं थे। रेज्ड इन 1959 इन श्रीनगर, तो ये 1959 में बनी थी। बोथ दीज बटालियंस फोर्ट वैलियंटली अगेंस्ट द चाइनीज़। तो ये दोनों की दोनों बटालियन मींस 7th बटालियन और 14th बटालियन दोनों चाइनीज़ के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। ऑन 1 जून 1963 लद्दाख स्काउट रेज हुआ, ठीक है। अब हमने इनको नाम दे दिया लद्दाख स्काउट। was raised by the merger of 7th बटालियन एंड 14th बटालियन। तो 7th बटालियन को भी ज्वाइन हो गए और 14th बटालियन, इन दोनों को मिक्स करके हमने बना दिया लद्दाख स्काउट और इनको लद्दाख स्काउट का नाम दे दिया गया। अब ये भी इनको रेजिमेंट का स्टेटस नहीं मिला था, ओके। उसके बाद देखिए फिर आती है 1971 की इंडो पाक वॉर। द लद्दाख स्काउट लॉन्च्ड अ ब्रिलियंट अटैक इन नॉर्थ सेक्टर एंड गोट बैटल ऑनर टुक, ओके। तो इंडो पाक वॉर हुई इन 1971 में। लद्दाख स्काउट ने लॉन्च किया एक ब्रिलियंट अटैक इन नॉर्दर्न सेक्टर एंड गोट बटालियन ऑनर। तो इन्होंने बहुत ही बहादुरी से इंडो पाकिस्तान बार में सहयोग किया और हम जीते। उसके बाद इनको जो बैटल ऑनर मिला वो मिला टुरकुक। देखिए टुरकुक एक गांव का नाम है जो कि लद्दाख में पड़ता है, उसी के नाम पर ये बैटल ऑनर है फॉर द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी उसके लिए। इट्स सोल्जर्स वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑपरेशन मेघदूत एट सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो ऑपरेशन मेघदूत था उसमें भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है पार्ट यहाँ पर निभाया, ओके। उसके बाद कि अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो 1999 में इनको फुल फ्लेज का रेजिमेंट का स्टेटस दे दिया गया, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, अब इन्हें एक रेजिमेंट का स्टेटस दे दिया गया, साथ में ऑपरेशन विजय भी इन लोगों ने पूरा किया था। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के लिए था, ठीक है। ऑल्सो अब यहाँ पर देखिए, ऑल्सो लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर एंड ऑल 5 बटालियंस ऑफ द रेजिमेंट वर प्रेजेंटेड विद प्रेसिडेंट्स कलर। तो ये एक ऑनर होता है जो कि प्रेसिडेंट जो हैं वो देते हैं। तो प्रेसिडेंट कलर ये इनको मिल चुका है लद्दाख स्काउट को। 2017 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको प्रदान किया। क्या होता है प्रेसिडेंट कलर? इज़ द हाईएस्ट ऑनर, ये हाईएस्ट ऑनर है डेट इज़ बेस्टोड अपॉन ए स्टेटिक मिलिट्री फॉर्मेशन। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री फॉर्मेशन को दिया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस। जो भी एक्सेप्शनल सर्विस, देखिए सभी मिलिट्रीज एक्सेप्शनल सर्विसेज करती हैं जो कि एक साधारण आदमी नहीं कर पाते। रेंडर्ड टू द नेशन, जो कि नेशन के लिए कुछ एक्सेप्शनल काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। बोथ ड्यूरिंग द वॉर एंड द पीस। तो लाइन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दोनों टाइमों की बात हो रही है कि वॉर के समय भी और पीस के समय भी अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रेसिडेंट कलर यहाँ पर दिया जाता है। अब क्या है करंट में? करंटली देयर आर 5 बटालियंस इन द लद्दाख स्काउट रेजिमेंट। तो यहाँ पर 5 बटालियंस हैं आजकल लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के अंदर, विच इज़ मेड अप ऑफ यूथ लिविंग इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट रीजन्स ऑफ तेलांग लद्दाख। तो जो कि लद्दाख में रहने वाले जो यूथ हैं उनके द्वारा ही बनाई गई है, उनको लेकर के बनाई गई है। दीज यूथ्स आर वेल ट्रेन टू फंक्शन इन लो ऑक्सीजन। अब ये भी पता होगा कि हाई एल्टीट्यूड का मतलब लो ऑक्सीजन होता ही होता है। एक्सट्रीमली कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। तो ये वेल ट्रेंड होते हैं कि कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर पाते हैं और अत्यधिक ठंड में भी और ऊंचाइयों पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद द सोल्जर्स ऑफ लद्दाख स्काउट आर पोस्टेड इन स्मॉल टीम्स इन मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज ऑफ एलएसी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी का सिनेरियो देखें तो पेंगोंग सो लेक है, फिर चुसुल सेक्टर है, उस सब के आसपास इन लोगों को डिप्लॉय किया जाता है। देयर आर ऑफन सोल्जर्स फ्रॉम अदर रेजिमेंट,
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी तरफ के सोल्जर्स, मींस लद्दाख के सोल्जर्स ना होकर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के या किसी और तरह के सोल्जर्स अगर डिप्लॉय किए जाते हैं तो ये लोग उनकी भी मदद करते हैं। हु पेट्रोल द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरियाज द LAC, द सोल्जर्स ऑफ लद्दाख स्काउट प्रोटेक्ट दैम। मींस अगर किसी और को ये ड्यूटी दी गई है कि आप वहाँ पर जाएं, एक्स्ट्रा सैनिकों की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर उन लोगों को भी ये लोग थ्रेट से बचाते हैं। ओके। उसके बाद ये तो हो गया आपका यहाँ तक का लद्दाख स्काउट के बारे में, क्यों न्यूज़ में था, क्या है, कैसे है, वो सब हमने यहाँ डिस्कस किया। ऑनर्स तक हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। उसके बाद ये है हाउ टू ज्वाइन। देखिए मैं इस वीडियो के अंदर तो नहीं बता सकता कि हाउ टू ज्वाइन, पर मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ। नीचे एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा इस लद्दाख स्काउट रेजिमेंट। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, उस PDF को डाउनलोड कीजिएगा। PDF के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे आपको तो आपकी एक वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप थोरली पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा विस्तार में वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको, ये थोड़ा सा तरीका अलग है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल से होकर के जाएं और उसको भी ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, आपको पसंद आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही हमने देख लिया लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के बारे में। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स क्रैक इट। ठीक है, ऐसी और वीडियोज़ यहाँ पर आती रहेंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।